नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध, जो कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और जीके जीएस मस्ती यानी जो हमारे जगदेव सर हैं उनके द्वारा जो है किताब निकाला गया है लास्ट टाइम के प्रैक्टिस सेट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो मद्य निषेध, कक्षपाल एवं चलन दस्ता है ना। तो ये आपको देखिए जीके जीएस मस्ती, इसमें जो है करीबन 16 प्रैक्टिस सेट दिया है। कल मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड किया था, आप देख सकते हैं 16 सर का जो है फोटो लगा हुआ है। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जगदेव सर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतर दोस्तों दिया गया है। और अगर आप सेट नंबर 1 नहीं देखें तो देख लीजिए, इसका जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। और कल देखिए मैंने सेट नंबर 1 अपलोड किया था। आज को जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर हम 2 देखेंगे। पूरा हम 100 क्वेश्चन का जो है आपको डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपका अपलोड होगा। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 होने वाला है। कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, यानी सेट नंबर 1 अपलोड किया था, आप उसको जाकर के देख लीजिए। और जो इसका प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी लोग के लिए। देखिए एग्जाम आपका नज़दीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप डिस्कस अच्छे से देख पाएँ और पूरा प्रश्न देखिए। यानी देखिए 10, 20, 50 क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। पूरा प्रश्नों के देखेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अभी सभी लोग जो है जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है टेलीग्राम पे ही अपलोड होता है। देखिए पहला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया है और नदी जिस पर अवस्थिति है या फिर अवस्थित है, ठीक है। देखिए हड़प्पा की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा रावी नदी होगा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो सिंधु नदी होगा। कालीबंगा की बात करते हैं घग्घर नदी, और लोथल की बात करते हैं तो भोगवा नदी होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यह आंसर हमारा जो है एक दूसरे के सामने दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ऋग्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऋग्वेद होगा। देखिए वेद संख्या में 4 है, जिसमें से आप देखेंगे तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और आपका अथर्ववेद है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो ये ऋग्वेद जो है माना जाता है सबसे प्राचीन है, ठीक है। और इसकी जो रचना है लगभग 3500 ईसा पूर्व, मतलब 3500 वर्ष पूर्व जो है हुआ है, 3500 वर्ष पूर्व हुआ है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। इनमें पूछ रहा है कि जो ऋग्वेद में है, मतलब ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो सबसे कम उल्लेख की बात कर लेते हैं तो देखिए आपका गंगा का सबसे कम उल्लेख हुआ है और एक आपका जो है यमुना का हुआ है। गंगा और यमुना का जो है उल्लेख सबसे कम हुआ है, ठीक है। बाकी सरस्वती का हुआ है, सिंधु का हुआ है और व्यास का जो है ये सब का देखेंगे तो अधिक मात्रा में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी हो जाएगा। 3 तीसरा नंबर है, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस वंश के महान शासक जो है भोज था। और बात करते हैं कि इसे मिहिर भोज भी कहा जाता है, यह विष्णु भक्त था। अंततः इसके सिक्के पर जो है आदिवराह शब्द जो है अंकित है, आदिवराह शब्द। 1857 के, एक सेकेंड रुकिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है। दोस्तों बिहार में जो है किसके द्वारा ये किया गया है तो आप सभी को पता है कुंवर सिंह हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे बिहार का पूछा गया है तो कभी कभी हो सकता है दिल्ली से पूछ ले, कभी हो सकता है लखनऊ से पूछ ले, कभी हो सकता है कानपुर से पूछ ले। तो बिहार का तो हो जाएंगे कुंवर सिंह। दिल्ली की बात करते हैं तो बहादुर शाह, जफर बख्त खां, उसके बाद झांसी की बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, है ना। और उसके बाद तात्या टोपे की बात करते हैं तो कानपुर से संबंधित है। बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो लखनऊ से संबंधित हैं। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था। दोस्तों इल्बर्ट बिल की बात कर लेते हैं तो ये किस से संबंधित था, तो ये हो जाएगा भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा होगा। भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अब देखिए इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो किसके कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था 1883 में। दोस्तों ये आपका आया था 1883 में।
इल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करना था इसका मुख्य उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और पूछा है कि किस कारण जो है ऐतिहासिक माना जाता है, कौन से कारण से? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होगा। क्या होगा आंसर? कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। होम रूल आपको पता है कि 1916 में आया था, ठीक है। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे यानी महाराष्ट्र में अपनी होम रूल लीग शुरू किया था और मुख्य रूप से जो है पश्चिमी भारत में काम किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है? इनमें से कौन सा अधिनियम है जो द्वैध शासन से संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। क्या होगा आंसर? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको हम और भी शब्द से जानते हैं, जैसे आप देखेंगे तो माउंटेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार भी हम इसको कहते हैं। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया है? देखिए सबसे तीव्र पूछ रहा है ना, सबसे तीव्र तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जन भागीदारी सबसे अधिक रही है और इन क्षेत्रों में रेल लाइन उखाड़ी गई और डाक तार व्यवस्था जो है नष्ट कर दिया गया। पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? सभी को पता है पिरामिड जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मिस्र में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिस्र में देखने को मिलता है। देखिए पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता के भव्य स्मारक हैं जिन्हें मुख्यतः फाराओ यानी राजाओं के मकबरों के रूप में बनाया गया था और इसका निर्माण लगभग 2700 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई है? यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ पे हुई है बताइए। इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर है ये एथेंस में हुआ है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी, एथेंस में हुआ है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा भरत मुनि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें रस सिद्धांत अभिनय के चार भेद ये सब जो है इसमें वर्णित हैं। भारतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? भारतनाट्यम नृत्य का जो संबंध है किस राज्य है, मतलब किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी, तमिलनाडु से है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु से संबंधित है और मंदिरों में देवदासी परंपरा से विकसित हुआ है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित महानुभावों या फिर अनुमोदित व्यक्तियों की रैंक और वरीयता कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताइए। पहले कौन कौन से पे क्रम पे आएगा? तो देखिए पहले पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति आएगा, फिर लोकसभा का अध्यक्ष आएगा और पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सॉलिसिटर जनरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 5 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इनमें से कौन सा विषय है जो आपका समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये 1 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि इस संघ सूची में कुल विषयों की संख्या की बात करते हैं तो 100 जो है आपका यहाँ पे विषय आता है संघ सूची में। जैसे संघ सूची की बात करते हैं रक्षा, विदेश मामला, बैंकिंग, संचार, रेलवे, सब जो है संघ सूची का विषय आ जाता है, ठीक है। और वही समवर्ती की बात करते हैं 52 विषय है, जिसे आपका शिक्षा है, वन है, विवाह है, तलाक है, ये सब जो है आपको कौन से सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया होगा 368, बिल्कुल सही आंसर किया है। आंसर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भाग कौन से है? तो भाग 20 में आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा हमारा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार देखेंगे तो मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार है,
शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें आपका समाहित बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है, तो ये हो जाएगा जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन। इसका आंसर जो है 19 का डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, भारत में लोकतंत्र अध्यक्ष का जो निर्वाचन दोस्तों जो है कौन करता है, इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा के सदस्य करते हैं। देखिए यह निर्वाचन नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक में होता है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब। अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः बहुमत के आधार पर होता है, यह भी नोट कीजिएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है किसको, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को, केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। इसका आंसर जो है यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यानी सत्य हमारा क्या है। देखिए अवसादी शैल की बात करते हैं तो ये शैल अस्त्रों में निक्षेपित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए अवसादी शैलें वे शैल होती हैं जो अवसादों के जमाव, संघनन और सीमेंटेशन से बना होता है तथा इसकी सबसे प्रमुख विशेषता की बात करते हैं तो ये परतों या अस्त्रों में निक्षेपित होती है, इसीलिए यह शैल अस्त्रों में निक्षेपित होता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से कौन है जो कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डोलोमाइट देखेंगे तो ये नहीं है, बाकी क्वार्टरजाइट है, मार्बल है और नाइस भी इसमें आपका शामिल है। तो इसका आंसर जो है 23 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, मिलन स्थल पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियाँ वह स्थान है जहाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वती जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पर्वती जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। ठीक है, भारत के किस राज्य को लिखा गया है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन स्टेट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ये तमिलनाडु का देखेंगे तो क्षेत्रफल जो है कम है। ठीक है, इसमें से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक ये सब देखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, गलत पूछा गया है। जैसे देखेंगे तो त्रिपुरा की बात करते हैं, अगरतला बिल्कुल सही है। मणिपुर की बात करते हैं, आइजोल, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी जो है आइजोल नहीं बल्कि इम्फाल है, और नागालैंड का हो जाएगा कोहिमा, और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये ईटानगर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और आगे हमारा प्रश्न क्या है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 8 केंद्र शासित और 28 राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट या फिर लग रहा है कि कुछ इससे बेहतर हो सकता है तो अपना राय और अपना जो सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो ये गोंड जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। गोंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैला हुआ है। और इरूलर की बात करते हैं, मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरला में देखने को मिलता है। और पनियर की बात करते हैं, पनियन केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और राज्य की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ये आपका छोटी जनजाति है राज्य। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि अंडी और अपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है,
किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हो जो है सही उत्तर हो जाएगा हो। देखिए झारखंड की अन्य जनजातियों में भी अलग अलग विवाह प्रथाएं जो है प्रचलित है, जिसमें से देखेंगे तो मुंडा जनजाति, अरंडी, उराव, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, इसमें ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, बताइए 32 का क्या होगा। जैसे गोवा की बात करते हैं तो कोंकणी जो है आपका सही दिया गया है। मेघालय की बात करते हैं खासी सही दिया गया है। नागालैंड की बात करते हैं तो अंगामी जो है सही है। बाकी सिक्किम की बात करते हैं तिब्बती, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम मुख्य भाषा जो है आपका नेपाली है, आप इसको याद रखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए सही गलत क्या है। जैसे देखिए 33 की बात करते हैं तो गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। भारत में इसे आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है, ये भी देखिए सही है। तो आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 33 का सी सही होगा। गरीबी उन्मूलन का मुख्य या फिर प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जैसे गरीबों की आय और जीवन स्तर सुधारना, गरीबों की आय और जीवन स्तर सुधारना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी होगा। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो बैंकिंग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी बैंकिंग। ठीक है, और जिसमें बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं जो है शामिल होती हैं। नेक्स्ट हमारा कि स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना, छोटे स्तर पर बचत और ऋण उप सुविधा जो है प्रदान करना, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी, कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 38 का बी सही आंसर होगा। अगला है उदारीकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना, व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही आंसर होगा। भारत में 1991, देखिए भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उदारीकरण को बढ़ावा मिला है। अगला है कि डायोड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? दोस्तों डायोड का जो प्रयोग है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण की बात करते हैं तो ये गामा किरण है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी गामा किरण। गामा किरण मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण माने जाते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक भेदन क्षमता रखती है। वे बिना रुके मानव शरीर से पूरी तरह से गुजर सकती है, जिससे आंतरिक ऊतकों और डीएनए को नुकसान होता है। निम्नलिखित विकिरणों की आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए यहाँ दोस्तों बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करके बताना है, दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर। ठीक है, जैसे तो इसमें देखेंगे तो आपका दिया गया है, पहला हो जाएगा रेडियो विकिरण हो जाएगा, फिर होगा अवरक्त विकिरण होगा, फिर होगा दृश्य विकिरण और एक्सरे होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 3, 1 2 4 3। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो ये ठोस की होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा ठोस। ठीक है, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है और तरंग दैर्ध्य परास दिया गया है। चलिए इसको मिला के बताते हैं। जैसे अवरक्त किरण की बात करते हैं, एक सेकंड 44 नंबर है ना, तो सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी पराबैंगनी किरण, गामा किरण और एक्सरे किरण, ये सब मतलब एक्स किरण जो है सब सही दिया गया है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ता है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? बढ़ता है। देखिए धातु गर्मी और बिजली का संचालन कर सकती है। धातुएं
अघातवर्ध और तन्य होती हैं। Mg² प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 2, 8। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। जैसे देखेंगे तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन 47 का जो है डी हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है। इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही उत्तर होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है फ्लोरीन का होता है। किसका? फ्लोरीन का होता है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता जो है सही क्रम क्या है? प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? चुन करके बताइए। तो HgNiAg, HgNiAg ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों अनुपस्थित होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका टीनोफोरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा टीनोफोरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 का बी हो जाएगा टीनोफोरा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े का अभाव होता है? इनमें से कौन से जीव में जबड़े का अभाव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिक्सिन यानी हैग फिश। ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा। ठीक है। सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है? जिसके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है। तो ये मगरमच्छ में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये मगरमच्छ में देखने को मिलता है और आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे में, एक सेकेंड रुकिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 53 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्याज जो है ये दोस्तों नहीं करता है, बाकी आलू करता है, अदरक करता है और अरबी भी इसमें आपका शामिल है। प्याज के मांसल पत्ते खाद्य पदार्थ का संग्रहण करता है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से लिखा गया है आपका कैम्बियम संबंधित होता है, कैम्बियम है ना। कैम्बियम की बात करते हैं तो संवहनी ऊतक से होगा। क्या होगा? संवहनी ऊतक से हो जाएगा। 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। देखिए द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। क्या होता है? कैम्बियम होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताइए। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताइए। जैसे फ्लोएम की बात करते हैं तो जटिल ऊतक हो जाएगा। मूल रोम की बात करते हैं तो एक कोशिकीय होगा। कुलेनकाइमा की बात करते हैं तो अधिकांश काष्ठीय वृक्ष होगा। और वात रंध्र की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है। कुलेनकाइमा की बात करते हैं तो ये तीसरा में जाएगा सरल ऊतक होगा। और ये आपका दिया गया है वातरंध्र है ना, तो ये आपको हो जाएगा अधिकांश काष्ठीय वृक्ष होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त उपकला ऊतक होगा। क्या होगा? संयुक्त उपकला ऊतक हो जाएगा। 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुखगुहा की नम सतह, ग्रसनली, लाल ग्रंथियों और अग्न्याशी वाहियाओं के भीतर जो है अस्तर को ढकता है। रैम का पूरा नाम क्या है? ये आप देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। बी जो है इसका सही आंसर होता है। कभी कभी जो है आपका सीपीयू का पूछ लेता है। ठीक है। अगला कि भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होगा। क्या होगा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा उत्पादक है? इनमें से कौन सा उत्पादक है? तो सही आंसर क्या होगा? घास हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, घास। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं तो पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, यही असत्य है। बाकी क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है, ये भी सही है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ये भी देखेंगे तो 60 का सही आंसर, यानी आप बोल सकते हैं सी हमारा गलत है, बाकी सब सही उत्तर है।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 का देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, ये भी सही है। नोबेल पुरस्कार हर एक वर्ष जो है दिया जाता है, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है कि नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ये आपका सत्य है। नोबेल पुरस्कार कोई प्राप्त कर सकता है, मतलब जो उस लायक है। आगे हमारा प्रश्न है 62 नंबर है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, रामचरितमानस की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास। यह भगवान राम के जीवन पर आधारित है और भारतीय समाज में अत्यंत लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है। इसके विपरीत वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना किया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए, इनमें से हमारा गलत आंसर क्या है? जैसे यहाँ पर दिया गया है जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, सही है। असहयोग की बात करते हैं तो ये आपका 1920 में हुआ था, सही है। सविनय अवज्ञा की बात करते हैं 1935, ये आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा दोस्तों आपका जो है हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1942 में हुआ था, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें हमारा गलत आंसर क्या है? आप चाहे तो वीडियो रोक के खुद से आंसर दे सकते हैं। देखिए, पहले दिया गया है विश्व जल दिवस 22 मार्च, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं 7 अप्रैल, ये भी सही है। विश्व साक्षरता दिवस की बात करें 10 सितंबर, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस की बात करें 10 नहीं बल्कि 8 सितंबर को मनाते हैं, है ना, 8 सितंबर को मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी हमारा गलत आंसर क्या है? जैसे क्रिकेट की बात करते हैं लॉर्ड्स, बिल्कुल सही है। टेनिस की बात करते हैं विंबलडन, सही है। हॉकी की बात करते हैं रग्बी, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। रग्बी एक अलग खेल माना जाता है, ठीक है। बाकी फुटबॉल की बात करते हैं तो फीफा आपका सही है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है किससे जाता है? तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो लिखा गया है इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी, इख्तियाउद्दीन बख्तियार खिलजी। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी, हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? अधिकार स्थापित किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आजमगढ़, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 67 का जो है यहाँ पे सी होगा, आजमगढ़ होगा। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? किसके नेतृत्व में लिया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का डी सही होगा। इस बहिष्कार आंदोलन को सफल बनाने और संगठित करने में अनुग्रह नारायण सिन्हा की मुख्य भूमिका थी। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है लगा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर बनवाया था? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर बनाया था? तो गिरिब्रज हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गिरिब्रज, ठीक है, याद रखिएगा। और गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित स्थान था जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी और वह महात्मा बुद्ध के समकालीन और संरक्षक भी था। निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु वन जीवी दीदी नाम से एक नई पहल शुरू किया है? वन जीवी दीदी नाम से एक नया पहल जो है शुरू किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ये आपका जो है करंट आंसर करंट का क्वेश्चन लग रहा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, पलामू टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि यानी ओटावा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा पोलैंड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पोलैंड। भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? कौन से राज्य में इसका जो है दोस्तों आयोजन किया गया था पहला सोयाबीन महोत्सव? तो दोस्तों ये किया गया था नागालैंड में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड में किया गया था। G4 ग्रुप भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं।
इसका जो बैठक है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ? तो G4 ग्रुप, जिसमें से देखिए G4 में आपका भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील है। तो 74 का हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष पर पूछ रहा है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर्वे। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई है। भारत यूरोपियन यूनियन FTA अब भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखेंगे तो 22वां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22वां। निम्न में से किसने मणिपुर के 13वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? निम्नलिखित में से किसने मणिपुर के 13वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा युमनाम खेमचंद सिंह होगा। क्या होगा? युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए सही होगा। ग्रीन हाइड्रोजन, EVS, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी चक्र किसने लॉन्च किया है? चक्र। इसका उत्तर हो जाएगा SBI बैंक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, SBI बैंक, ठीक है, सी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 79 का, तो दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली। अगला है कि तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। इसमें देखिए कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर आपको देते हैं ताकि आप इसको आराम से वीडियो रोक रोक के बना लें। देखिए बिना मैथ और रीजनिंग बनाए आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे, मेरिट आपका यही बनाएगा। तो 81 का आंसर देख लेते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। और क्या है? 84 नंबर, 84 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10% होगा। और 86 का आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका ऑप्शन देखिए इधर दिया है, ठीक है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न ये भी है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 88 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 77 होगा। 90 की बात करते हैं, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, जैसे आपका देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम वॉकिंग ऑन दिन आइस, ठीक है। तो 91 का आंसर क्या होगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डूइंग समथिंग रिस्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 92 का? तो डिफरेंटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। देखिए द पुलिस आर लिखा गया इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो हिंदी में जो है इसको ट्रांसलेट करके बताना है तो सेंटेंस को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुलिस मामले की जांच कर रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए अंग्रेजी का प्रश्न है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। राजू सेड टू हिज फ्रेंड आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजू टोल्ड हिज फ्रेंड डैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, जैसे एरर दिया गया है, एरर बताना है कौन सा एरर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ऑक्लिस्ट हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोध है? ये जो आपका कुछ है कौन से सर्वनाम का बोध है? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है कि मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो नाम बोधक देखेंगे तो दोस्तों ये आपका नहीं है, बाकी अवकाश बोधक है, निश्चय बोधक है और नित्यार्थ बोधक भी इसमें आपका शामिल है। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा अपादान कारक होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए अपादान कारक। दोस्तों 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप ईमानदारी पूर्वक
कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और हाँ, टेलीग्राम को जो चैनल है दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, आप उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और जो भी आपका बैच वगैरह होता है, जैसे देखिए लूसेंट का चलता है, करेंट का चलता है, उसके बाद दृष्टि साइंस है, दृष्टि हिस्ट्री आने वाला है, पॉलिटी आने वाला है, तो सब जो है आपको टेलीग्राम पे ही सारा जानकारी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाइए, चेक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं जीके विद सूरज, आपको जो है ग्रुप मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है, इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है। और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए, क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे, तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दीजिए, आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि दृष्टि क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सामान्य विज्ञान दृष्टि क्विक बुक है। ये आपका 7वां सरण है, जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है। ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें, जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में, और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कॉल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है। ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए QR दिया गया है। इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं, मेरे भाई समय दीजिए। बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है QR पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए।